ओके, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था बहुपद का, ठीक है। बहुपद चल रहा था जिसमें हम देख रहे थे कि हम कैसे गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है। सार्व गुणनखंड विधि थी जो हमने पिछली क्लास में कर ली थी, सार्व गुणनखंड विधि, ठीक है। आज हम करेंगे उसके आगे का, ठीक है, जो कि है पुनः समूहन विधि, ठीक है। रीग्रुपिंग वाला मेथड पढ़ेंगे। तो एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि हमने क्या करा था। देखो, जैसे कि एक सवाल है ये, ठीक है। ये आपको सवाल नजर आ रहा है 3x² + 6x वाई, और मैंने बोला आपको इसमें इसका फैक्टर करना है, ठीक है, गुणनखंड करना है। तो कैसे बताया था कि जो उसमें क्या कर दो, उसमें आप देखो कि वो किस किस संख्याओं से मिलके बना है, कौन कौन से चर हैं उसमें, और उससे आपका आंसर आ जाए। हाँ, काफी सारे बच्चों का आ भी गया है। तो मैंने देखा 3x² जो है किससे मिलके बना होगा, 3 गुणा x गुणा x, 3 गुणा x गुणा x से मिलके बना होगा, है ना। यस। और उसी तरीके से जो ये 6x² है, फिर मैंने इसको देखा ये किससे मिलके बना होगा। तो 6 कब आएगा, 6 कब आएगा, जब 2 को 3 से गुणा करोगे, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा। x² है, कितनी बार आएगा x गुणा x, y कितनी बार आएगा, y से गुणा करोगे एक ही बार, प्लस गुड मॉर्निंग मैम। 9 मतलब, गुड इवनिंग बेटा, 9 मतलब 3 गुणा 3, 9 मतलब 3 गुणा 3, x गुणा y। अगले स्टेप में क्या करना है, मुझे वो देखना है जो सब में एक समान है। जैसे यहाँ 3 है, दूसरे पद में भी 3 है, तीसरे टर्म में भी 3 है। फिर देखा x भी तीनों जगह, यहाँ भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो 3x क्या है, दोनों में है ना, सॉरी तीनों में है, तो 3x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 3x बाहर आने के बाद अंदर क्या क्या बचेगा वो हमने लिख लेना है। अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिंपल x, पहले पद से x बचा, दूसरे से 2 और x और y। 2 देखो क्या क्या बचा है ना सेकंड पद में, जिसमें सर्कल नहीं है, जिसमें मैंने सर्कल नहीं किया वही तो बचा है, 2xy, जो येलो कलर से है लिख दीजिए 2xy, प्लस की जगह प्लस, लास्ट वाले पद में क्या बचा है, 3 और y, 3 और y, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। क्लियर है सभी को। ऐसे तो किया था, पहले तोड़ना है फिर देखना है किसमें क्या चीज है, उसको बाहर लिख लेना है, और जो बच जाएगा उन चीजों को अंदर लिख लो। यस, ओके। चलिए एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे अलग अलग के लिए बोल दूं, मैं बोल दूं कि 5a² है ना, 10ab और 15ab², इसका आपको फैक्टर करना है सार गुणनखंड विधि द्वारा, कॉमन फैक्टर के थ्रू। तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताना। मतलब इन तीनों में ऐसी क्या चीज है जो समान है, वो बतानी है, जो एक जैसी है। तो करना वही है, सेम वही, इनको तोड़ के क्या आएगा, फिर वो चीजें ढूंढना जो सब में, तीनों में ही एक जैसी लिखी हो आपको। ये एक बच्चे का आंसर आ गया। मैम इसमें क्या बताना है? बेटा इसमें सार गुणनखंड विधि लगानी है और बताना है क्या आएगा, फैक्टर बताना है, गुणनखंड बताना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सभी बच्चों का सही है जो भी चैट सेक्शन में कर रहे हैं, एकदम करेक्ट, गुड गुड।
हम अगला क्वेश्चन पोल में देना। हाँ अगला क्वेश्चन पोल में ही आएगा। देखो 5a² b को क्या लिखोगे, 5 गुणा a 2 बार है ना, a गुणा a गुणा b है ना, a की घात 2 है तो 2 बार लिख दिया। 10ab कब बनेगा, जब मैं 5 को 2 से गुणा करूंगी, है ना, 5 गुणा 2 तभी 10 बनेगा। फिर a भी है और फिर b है। 15 कब बनेगा, जब मैं 5 को 3 से गुणा करूंगी, 5 तिया 15। a एक ही बार है, b² कितनी बार है, b 2 बार। अब वो चीजें सर्कल कर लो जो तीनों में एक जैसी है, 5 a, ठीक है, और लास्ट में b। इसके अलावा कुछ है नहीं, तो 5ab इसका आंसर है, क्योंकि यही इसका गुणनखंड है जो तीनों में समान है। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब मैं पोल में दे रही हूँ। यस मैम। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो 2m, 2m की घात 2 और 4m, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, यही विधि लगानी है और पोल में आंसर करिएगा सभी बच्चे। मैम हमारा सही है। यस बेट, अब बेटा कॉपी नहीं दिखानी, कॉपी नहीं दिखानी, पोल में करना है। देखो पोल में जिन्होंने भी किया अभी तक सभी का ठीक है, ठीक है। गुड, वेरी गुड। गुड, मैम एक बच्चे का गलत है। अभी एक बच्चे ने गलत कर दिया, बाकी सबका ही ठीक है वैसे तो। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत इजी सवाल है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, सभी का आंसर सही है, बस एक ही बच्चे का गलत हुआ। कैसे किया? 2m का मतलब क्या है, 2 गुणा m, 2m² कब आएगा, जब 2 को m² मतलब m² से गुणा करना है, तो m² मतलब m की घात 2 और m की 2 बार गुणा हो। 4 मतलब 4 कब आएगा बेटा, जब 2 को 2 से गुणा करोगे तभी तो 4 आएगा। m एक ही बार है। अब मैंने क्या किया, सर्कल कर देती हूँ जो तीनों में समान है, 2 और m, उत्तर आएगा 2m, ऑप्शन नंबर बी। हम एक और दे रहे। हाँ सभी को समझ में आ गया? ठीक है, यस तो ये मैम। वाला मेथड था सार गुणनखंड विधि। अब इसके बाद जो नया मेथड है, ठीक है, इसके बाद जो आज का नया मेथड है वो है पुनः समूहन। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा भी दिया था। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ। ये वाला एग्जाम्पल देख लो सभी बच्चे। ठीक है, तो क्या है, इसमें सवाल लिखा हुआ है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। ठीक है, ये देखिए। अब ये जो पुनः समूहन विधि है, रीग्रुपिंग मेथड हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, वो आपको भी पता चल जाएगा क्यों लगाने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले इन चारों पदों को, जो चारों टर्म्स दे रखी है ना, उनको वैसे ही तोड़ो जैसे अभी तक तोड़ रहे थे। 10 कब आएगा, जब मैं 5 को 2 से गुणा करूंगी, 5 दूनी 10, x की जगह x, y की जगह y। 21 कब आएगा, जब 7 को 3 से गुणा करेंगे, प्लस 15 कब आएगा, जब 3 को 5 से गुणा करेंगे, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस। 14 कब आएगा,
जब 2 को 7 से गुणा करेंगे y की जगह y। क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबको तोड़ के लिख लिया। अब सभी बच्चे मुझे एक चीज बताओ, चारों को जो मैंने तोड़ा उनको ध्यान से देखो और मुझे ये बताइए कुछ भी ऐसा आपको कॉमन नजर आ रहा है इसमें, जो हर पद में कुछ ना कुछ समान हो? है क्या ऐसी यस कोई भी मैम। संख्या या कोई भी चर कुछ भी समान नजर आ रहा है? जल्दी बताओ यस मैम। क्या है समान। मैम नहीं है कुछ भी। सभी बच्चे बताओ, नहीं है क्या? नो मैम, बहुत इजी है। नहीं है ना, कोई भी समान नहीं है, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जब कुछ समान ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इसीलिए ये वाला जो मेथड है वो आया, पुनः है, ठीक है, पुनः समूहन विधि जो है, रीग्रुपिंग वाला। तो क्या कहता है, ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो हम जोड़े में तोड़ लेते हैं, क्या पता किसी दो में एक चीज मिल जाए। जैसे कि अगर आप इन दोनों को देखोगे, पहले और तीसरे को, तो आपको नजर आएगा कि दोनों में क्या समान है, 5 और x। दिख रहा है सभी को? पहला वाला देखो, ये वाला, और तीसरा वाला पद देखो, फर्स्ट और थर्ड टर्म में 5 और x है ना, जो दोनों में है। इसका मतलब इन दोनों का पेयर बना सकती हूँ, जोड़ा बना सकती हूँ मैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे दूसरे और चौथे को देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, मिल गया ना। मतलब मुझे एक साथ तो नहीं मिला, लेकिन मैंने क्या करा, तोड़ तोड़ के जब मैंने इनको पेयर्स में करा तो मुझे कुछ ना कुछ क्या मिल गया, समान मिल गया। तो क्या कर लो आप, इसको ना ऐसे लिख लो, 5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसका साथी कौन बना था, थर्ड वाला, तो इसको आगे लिख लो, आगे लिख लो इसके साथ। क्यों लिख लो? ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। मतलब अगर 5 प्लस 2 लिखा है तो मैं इसे 2 प्लस 5 भी तो लिख सकती हूँ ना। 2 को हम पहले भी लिख सकते हैं, 5 को हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, तीसरे पद को उठा के पहले लेके आ गई इस तरफ। अब इस वाले को लिख लो, जो दूसरा पद है, 7 गुणा 3, फिर लास्ट वाला ये 2 गुणा 7 गुणा वाई, ठीक है। अब वही स्टेप है, कॉमन लेना है आपने। क्या क्या चीज समान है, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ x, यहाँ भी है। देखो जोड़ा बन गया इन दोनों का, तो इन दोनों में से ही आप कॉमन ले लोगे, पहले और दूसरे में से। तो 5x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, क्या बचा पहले वाले में, 2 और y, 2y बचा, यस, प्लस की जगह प्लस। फिर क्या बचा दूसरे पद में, 3 बचा, 3 बचा ना, लिख लिया, हो गया इनका काम। अब नेक्स्ट वाले में आओ, इन दोनों का मैंने पेयर बनाया, क्या आएगा, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, ठीक है। तो 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 3, 2y। 2y है ना, 2 और y, 2y। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, मैम आ यहाँ गया। तक किसकी, कहाँ से नहीं आया बेटा, मुस्कान के नाम से जो है, कौन से स्टेप से नहीं आया, बहुत इजी है। कौन से स्टेप से नहीं आया बेटा, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, आंसर भी आ गया एक बच्चे का। बेटा कहीं भी नहीं आता ना उस टाइम माइक ऑन करके बोल दिया करो, क्योंकि तब मैं बोर्ड यूज करती हूँ ना, तो मुझे मैसेज में थोड़ी सी वो होती है प्रॉब्लम, ठीक है। आप जल्दी से माइक ऑन करके बोल सकते हो। हम पोल में दे दो एक। बेटा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इसके बाद एक और करवा दूंगी, कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो। देखो आपको फिर से पहले और दूसरे में समान नजर आ रहा होगा, 2y प्लस 3 यहाँ भी है। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5x 2y प्लस 3 प्लस 7। आप 2y को पहले ले लो, 3 को बाद में लिख लो, कुछ फर्क पड़ेगा, 2y प्लस 3 लिख लिया, जो मैंने आपको पहले भी बोला। अब आपको दोनों में 2y प्लस 3 नजर आ रहा है ना, दोनों में 2y प्लस 3 है, दोनों में 2y प्लस 3 है, बाहर ले लूं, क्या बच गया, 5x पहले पद में, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7, और यही इसका आंसर है। यस, 2y प्लस 3, 5x प्लस 7। क्लियर? यस मैम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया मैम। हो गया, चलिए अच्छी बात है। एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ पोल में, सभी बच्चे रेडी हैं?
सभी बच्चे रेडी हैं पोल में? ओके चलिए यस मैम। अपनी साइड से बना के दे रही हूँ, ठीक है बेटा? कीजिएगा इसे। चैट सेक्शन मैंने कर दिया है बंद। और आपका सवाल है ये, क्वेश्चन है 4ab प्लस 5a प्लस 12b प्लस 15। ठीक है, ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ मैं, तब तक आप इसे सॉल्व करना शुरू करो। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो है 3 प्लस ए, 5 प्लस 4b। दूसरा है a प्लस 3, 4b माइनस 5, 3 प्लस b, 5 प्लस 4a, 4a माइनस 5, a माइनस 3। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सभी बच्चों को पोल में करना है इसका आंसर, सेम ऐसे ही जैसे अभी करवाया है। कोई जल्दीबाजी में सॉल्व नहीं करेगा, बहुत इजी सवाल है ऐसे ही। कब तक आ गया मैम? चलिए ओके, 3 में से 2 बच्चों का ठीक है अभी। गुड। मैम कॉपी दिखानी? नहीं अभी नहीं, लास्ट में दिखाना कॉपी बेटा, अभी पोल मुझे एंड करने दो, पहले सभी बच्चों को करने दो उसके बाद। तो आपको इसमें भी वही करना है, पहले पेयर बनाने हैं, जोड़े देखने हैं किस किस के बनेंगे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मैम पोल रिस्पॉन्स बाद में दिखाया करो। क्यों, क्या होता है इससे? पहले दिखाने से आपको पता चल जाता है, सबको थोड़ा ना पता चलता है, अपना अपना पता चलता है हमने क्या किया है, सही है या गलत। ग्यारह में से 5 बच्चों का ठीक है। सभी को आंसर करना है, देखो तभी क्वेश्चन आएगा समझ में। कर दिया हमने था। मैम बोलो बेटा। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 13 में से सिर्फ 5। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, कर रही हूँ रुको। बच्चों का ठीक है। बेटा 13 में से 5 बच्चों का ठीक है।
अभी दिख रही है स्क्रीन? नो मैम। बेटा एक बार आप खुद क्लास से लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है तब आ जाए। दोबारा से आप ही ज्वाइन करिए, ठीक है? मैम अभी नहीं दिखाई दे रही। बेटा मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। आप एक बार खुद से क्लास लीव करो, फिर दोबारा ज्वाइन करो। मैम कितनों का ठीक है? बेटा अभी भी सिर्फ 5 ही बच्चों का ठीक है, सॉरी 6 बच्चों का। अभी भी आप लोगों को नहीं आया समझ में, है ना? 10 बच्चों का गलत है, मतलब ज्यादा बच्चों का गलत है, कम बच्चों का ठीक है, कोई बात नहीं। कॉपी दिखा दे। हाँ चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। एकदम करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। हाँ आपका तो ठीक है बेटा, एकदम करेक्ट। मैम फिर से समझाना। हाँ अभी मैंने समझाया नहीं, मैंने क्वेश्चन दिया था, मैं समझाती हूँ। चलिए अभी इस तरफ मैं आपको समझाती हूँ कि क्या करना था इसमें, ठीक है? देखो सवाल था ये। मैम मेरा ये है, मैंने पोल में नहीं किया था। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो अटेम्प्ट आपको ऐसे ही करना था, है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है, तोड़ के देखना है कि किसको किसमें तोड़ू मैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि देखो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, एकदम सही बोलोगे, 4 को 2 गुणा 2 ही लिखेंगे। पर क्या मुझे 2 गुणा 2 लिखने की जरूरत है, या 4 को सिर्फ 4 ही रहने दो? मुझे देखना होता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, देखो यहाँ जो 12 है ना, 12B, अब 12B को लिख सकते हो 4 गुणा 3। 12 कब आएगा, जब 4 को 3 से गुणा करोगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ 4 को 2 गुणा 2 लिखोगे, फिर इस 4 को भी और आगे 2 गुणा 2 लिखोगे, फायदा होगा? बाहर तो वो 4 ही बनेगा ना, बाहर आगे तो 4 ही बनेगा। तो हमेशा सवाल के हिसाब से देखना कि अगर वो संख्या दोनों में आ रही है ना, कॉमन है दोनों में, तो मुझे उतना ज्यादा नहीं तोड़ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 4AB था तो मैंने इसको 2 गुणा 2 में इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि आगे ये 4 गुणा 3 बन रहा था, तो यहाँ से 4 और ये वाला 4 मेरा क्या आ जाता, दोनों में समान आता। समझ गए? इसलिए मैंने नहीं तोड़ा, नहीं तो अगर नहीं होता तो मेरे को तोड़ना पड़ता। 15 को क्या लिखोगे 3 गुणा 5। अब फिर से वही, चारों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक जैसी हो। मैंने फिर से जोड़े बना लिए, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा, ठीक है? इसको एक साथ लिख लो, रीअरेंज कर लो। पहला लिख लिया, पहला पद लिख लिया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा वाला जो इसका पेयर बना, फिर दूसरा पद 5 गुणा A, और फिर आखिरी 3 गुणा 5। इतना सभी को समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने जोड़े बना लिए तोड़ के, बस। अब मुझे देखना है क्या क्या समान है पहले और दूसरे में। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें B है, इसमें भी B है, तो बाहर क्या आ जाएगा, 4B। क्या आएगा, 4B। अंदर क्या बचेगा, यहाँ है A, यहाँ है A, पहले पद में प्लस की जगह प्लस और दूसरे में है P। सभी को कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना उसी टाइम, ठीक है? इसी प्रकार दूसरे वाले में आओ, इन दोनों में यहाँ पे क्या है, सिर्फ 5 है, दोनों में क्या कॉमन है, 5। 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, A+3। A बचा यहाँ, वेरी गुड, और यहाँ 3। इतना सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। सभी बच्चे बताएंगे मुझे। मुस्कान समझ में Yes, आया ma'am। ना सभी को? ठीक है, अब आपको फिर से नजर आ रहा होगा A+3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या लिख लूं, A+3 बाहर ले लूं, यस। अंदर क्या बचेगा, 4B+5।
अभी आप लोग में से कुछ बच्चे ऑप्शन से कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो ये वाला ऑप्शन ए में देखो जरा, ए वाले को जब आप ध्यान से देखोगे इसी फॉर्म में है। आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है a+3, मेरा फाइनल आंसर आया a+3 4b+5। अब मैं इसको पहले लिख लूं, 3 को पहले लिख लूं, a को बाद में लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो यहाँ मैम। 5 को पहले लिख लूं, b को 4b को बाद में लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा? इसका नो। मतलब यही ऑप्शन नंबर ए ही था, समझे? यस मैम। हमेशा एक याद और दे रखना, बीच में अगर प्लस का साइन है तो आप संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया अब सवाल? यस मैम, एक और दे दो। सभी बताएंगे बेटा, ज्यादातर बच्चों का गलत था, अपने इसके बाद ही पोल में आपको सवाल दूंगी। चलिए एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, चलिए फिर। इस बार भी जो क्वेश्चन है वो अपनी साइड से दे रही हूँ मैं आपको। सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, 3x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, सॉल्व करना शुरू कीजिए। 4 ऑप्शन दूंगी इसी सवाल में। तो ऑप्शन है इसमें 2+3x, 4+x, 4+2x, 2+3x, 4+x, 3x+4, x+2, x+2, 4x+3। ठीक है, सॉल्व कीजिए सेम इसी तरीके से। देखते हैं इस बार कितने बच्चों को और समझ में आया। बेटा इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा। गलत कर रहे हो, 3 में से एक बच्चे का आंसर ठीक है। आराम से सॉल्व करो, देखो किस किस का पेयर बनेगा। गुड, अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। मैम बोलिए। मैम ये क्वेश्चन के लास्ट में मैम बी है या 8 है? 8, 8। ठीक है मैम। कॉपी दिखा दे। नहीं, हाँ चलो दिखा दो, दिखा दीजिए कब। आंसर दिखा नहीं मुझे बेटा। सीधी करो ना कॉपी, आप टेढ़ी कर रहे हो, सीधी करके दिखाओ, हाँ ऐसे। ये चला है मैम। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ करिए बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ करिए, ध्यान से देखो, सही नहीं है। काफी हद तक आंसर ठीक है, पर छोटी सी एक मिस्टेक है जो आपने करी है। हम थोड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने दिया है, कोई बात नहीं।
जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी सीखेंगे ना। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 10 में से 4 बच्चों का ठीक है। गुड। अब सही है। हाँ आप सही है, आप सही है। सभी बच्चों का आंसर करना है बेटा। देखो अभी भी काफी बच्चों को समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिए जा रही हूँ ताकि आप सीख सको। देखो 15 में से सिर्फ 5 बच्चों का सही, फिर से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या? चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। काउंटडाउन शुरू करती हूँ। 5 4 3 2 1। नहीं अभी भी नहीं आया, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो आना चाहिए। बाकी चैट सेक्शन में करो। देखिए सवाल था ये 3x² + 12x + 2x + 8। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको तोड़ देते हैं। 3x² क्या मेरा ठीक बनेगा? है। हाँ 3 को दिखाओ, 3 गुणा x करो। मैम मेरा ठीक है। आपका ठीक है? हाँ ठीक है। 3 गुणा x 12 का क्या मतलब है? 12 कब आएगा? जब आप 4 को 3 से गुणा करोगे। अब मैंने 4 गुणा 3 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हो सकता है इन दोनों का पेयर बन जाए, है ना। 4 गुणा 3 गुणा x। 2x का मतलब सिंपल 2 गुणा x, है ना, 2 गुणा x। और 8 का मतलब क्या है? 8 कब आएगा? जब 2 को कितनी बार गुणा करूं? 3 बार। 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर है? चलिए, तो अब मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया कि इन दोनों का जोड़ा बनेगा, पहले और दूसरे का, और दूसरे और तीसरे और चौथे का। तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग के दो, लास्ट के दो। तो आप सर्कल कर लीजिए जो इसमें कॉमन है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो क्या आएगा कॉमन? 3x। अंदर क्या बचा? x प्लस की जगह +4, यहाँ x और यहाँ से 4। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? पहले के जो 2 पद हैं वहां से मैंने 3x कॉमन लिया, अंदर बचा पहले पद से x और दूसरे वाले से 4। सेम इन दोनों में से क्या आएगा? 2। 2 है ना दोनों जगह, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x यहाँ से प्लस 2 और 2। बेटा 2 और 2 की गुणा करोगे तो 4 ही बनना है ना, 2 गुणा 2 4। अब फिर से आपने देखा x + 4 दोनों जगह, x + 4 बाहर आ गया दोनों में से, अंदर क्या बच गया? 3x + 2। और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन से फिर से कंफ्यूज हो गए हो, मैंने क्या बोला? ऑप्शन से क्या फर्क पड़ता है? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप इसको क्या लिखोगे? x + 4 को आप 4 + x लिखोगे, 3x + 2 को आप 2 + 3x लिखोगे। तो ये ऑप्शन तो किस में नजर आ रहा है? बी वाले में, 2 + 3x 4 + x। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना। यस मैम। सभी को समझ में आ गया अब कैसे करना यस है? मैम। यस यस मैम। मैम। बेटा मुस्कान, अब स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी भी नहीं दिख रही क्या? एक और दे दे पोल में। हाँ बेटा, अभी बहुत सारे सवाल है पोल में। चलिए, एक ना मैं बहुत इजी सा सवाल दे रही हूँ, अगर वो वाला कर लिया तो मीन्स आपको इजी वाले तो समझ में आ गए। ठीक है, चलिए
इसको सभी बच्चे नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा, कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि ये सवाल हर जगह दिखाई देंगे आपको इस टाइप के। ठीक है, अगला जो सवाल है वो ये है। ठीक है, इजी सा सवाल है। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। सॉल्व करना शुरू कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स 8 माइनस एक्स। ठीक है, x प्लस वाई x प्लस 8 y प्लस एक्स 2x प्लस 8। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, कीजिए इसको। मैम ये थर्ड नंबर पर बी है या 8 है? थर्ड नंबर पे x प्लस वाई एक्स प्लस 8 लिखा है मैंने। अच्छा, ये 8 है, ये 8 है, तीसरा तीसरा पद। इजी सवाल है बहुत। गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड, तुम सही है। 8 में से 6 बच्चों का ठीक है। हाँ बेटा, करेक्ट है आपका। गुड, ग्यारह में से 7 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। देखो बेटा, बाकी बच्चे भी ना बिल्कुल ध्यान से देखो, इस बार तो कुछ मुश्किल ही नहीं है इसमें। कितने बच्चों का आ गया? बेटा 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। हो गया सभी का? हाँ, इस बार काफी सही है पहले से। चलिए, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। एक 5। बार बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसी कि है। कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है बेटा। अभी भी 6 बच्चों ने गलत कर दिया है। 5 4 3 2 है 1। मैम मेरा सी है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। मैम मेरा सी है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो आ गया सी को डी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। यो एक्स कॉमन है तो हमने एक एक्स को बाहर ले लिया, ये कॉमन यस, है प्लस तो एक एक्स भीतर ले लिया, इसमें इस दोनों में एक्स। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। देखो आप इसको ऐसे लिखो ना डायरेक्ट, x की घात 2 मतलब x 2 बार होगा, xy मतलब x गुणा y,
8x मतलब 8 गुणा x, 8y मतलब 8 गुणा y। अब मैं इसको तोड़ क्यों नहीं रही 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 में, क्योंकि दोनों जगह 8 है ना, दोनों जगह 8 है, वो तो कॉमन आ ही जाएगा। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, पहले में x प्लस दूसरे में y। सेम यहाँ दोनों में 8 है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस y। अब दोनों में x प्लस y है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 8, x प्लस y और x प्लस 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो y प्लस एक्स 8 प्लस एक्स, आगे पीछे भी कर सकते हो इसको रिवर्स। अब मुझे बताइए सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस मैम, तुम वैसे ही दे दो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी सवाल है बेटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, कीजिए इसे पोल में सभी बच्चे, ध्यान से देखना क्या क्या चीज दी गई है, क्या क्या कॉमन ले सकते हो। सिंपल रिस्पॉन्स दिखा दो। हम्म, बेटा बिल्कुल देखो, इतनी जल्दीबाजी में आंसर मत करो, आराम आराम से सॉल्व करो, आ जाएगा, इजी सवाल है। गुड, 5 में से 3 बच्चों का ठीक है अभी, बाकी सभी बच्चे बिल्कुल धीरे से आराम से सॉल्व करो इसको। यस बेटा, करेक्ट है एकदम। मैं समझ गया। वेरी गुड। देखो इतने सारे सवाल करा दिए, अब तो हर किसी को भी समझ में आना चाहिए ना। यस मैम। तेरह में से 9 बच्चों का ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी सॉल्व करो। गुड,
हो गया सभी का? यस कर दूं मैम। काउंटडाउन स्टार्ट? चलिए फिर 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड तनु, बाकी चैट सेक्शन में करो। विकास बेटा गड़बड़ कर दी, ए नहीं है। देखो इसमें ना आपको कोई भी कैसे भी बना सकते हो, या तो आप इन दोनों का बना लो, दोनों में एक्स स्क्वायर है ना, और इन दोनों में वाई स्क्वायर है, ऐसे भी कर सकते हो। या दूसरा तरीका है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से करो, उत्तर आपका सेम ही आएगा। तो मैं पहले और तीसरे का कर लेती हूँ, मतलब ए एक्स स्क्वायर के साथ ये तीसरा वाला पद जो है बी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और इस बी वाई स्क्वायर के साथ क्या लेते हैं, आखिरी वाला ए वाई स्क्वायर। तो आपको एक्स को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है ना, तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा। मुझे तोड़ने की क्या जरूरत है जब दोनों में ही एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ क्या बचेगा, ए, और यहाँ बचेगा बी, ए प्लस बी, प्लस यहाँ पे भी दोनों में क्या है, वाई स्क्वायर, वाई की घात 2, क्या बचेगा, बी प्लस ए। ठीक है, देखो a प्लस बी और b प्लस ए का मान मतलब एक ही है ना, तो मतलब दोनों में a प्लस बी है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा a प्लस बी, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख लो, a प्लस बी बाद में लिख लो, एक ही बात है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक सेक्शन में देखो जतिन ने वाई वाई का। जतिन बेटा, जतिन क्या प्रॉब्लम है बेटा? बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, मेरे को एक ही बार में समझ में आ जाता है। वाई लिख रहे हो, नो लिख रहे हो, कितनी बार लिखोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार टाइप करो, आपसे बार बार बोला हुआ है। अच्छा यस मैम। एक और चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है, मान लीजिए ऐसा आंसर है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको देख लेना, ए प्लस बी, इसको मैं लिखने के तरीके बता रही हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाद में आ जाएगा, ये भी सेम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर पहले, एक्स स्क्वायर बाद में, बी पहले ए बाद में। समझ गई? ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। तो जब भी कोई भी सवाल आए, ऑप्शन को ध्यान से देखना, हो सकता है उसमें इसी तरीके से अरेंजमेंट हो, ठीक है, आगे पीछे लिखा हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें पोल में, रेडी Yes, सभी? ma'am. चलिए क्वेश्चन नंबर 79। फिफ्टीन पी क्यू प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, ठीक है, 25P। इसको कीजिए, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करो, ऑप्शन को ध्यान से देखना, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको सेम लगेंगे, बट ध्यान से करना है इसको सॉल्व आपने। जिसने भी किया अभी पोल में गलत है, नहीं जल्दी आंसर आएगा भी नहीं। हाँ, अब 3 में से 2 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड बेटा। नहीं बेटा, दोबारा चेक करो, गलत आया है। मैम ये दूसरा अच्छा, दूसरा वाला है।
मुझे दिख नहीं रहा आपने, हाँ ठीक है। नहीं बेटा गलत है, गलत। आपने गड़बड़ करी है, मैं बोल रही हूँ ना, सारे ऑप्शन आपको एक जैसे नजर आ रहे हो, गड़बड़ करी है। दोबारा से चेक करो। मैम छह ये में है से छह में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। नहीं बेटा दोबारा चेक करो, दोबारा एक बार और फिर से चेक कर लो। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, वो ऑप्शन के उसको देख ही नहीं रहे। मैम ये है जो गोला लग रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। बोल रही हूँ ना, दोबारा चेक करो आपका अरेंजमेंट क्या है, क्या चीज कहाँ लिखी है, उसमें गड़बड़ कर रखी है। 8 में से सिर्फ 3 बच्चों का ठीक है आंसर। ग्यारह में से 4 बच्चों का ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो यस गया मैम। किसी का? चलिए, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। देखो बेटा, 15 को लिखोगे 3 गुणा 5, 15। पी की जगह पी, क्यू की जगह क्यू। फिर इस 15 को तोड़ोगे 3 गुणा 5 में। 9 को तोड़ोगे 3 गुणा 3 गुणा क्यू। 25 को तोड़ोगे 5 गुणा 5 गुणा पी। अब आपको देखना है जोड़े किसके बनेंगे, दूसरे और तीसरे के, है ना। दूसरा तीसरे के बना लो, और पहले और आखिरी वाले के बना लो, है ना। या पहले और तीसरे के भी बना सकते हो, पहले और तीसरे के भी बना सकते हो, है ना। ऐसे कर लेते हैं। माइक बंद रखिए बेटा। पहला और तीसरा, और दूसरा और आखिरी। तो लिख लीजिए 3 गुणा 5 गुणा पी गुणा क्यू। इसके साथ है दूसरा वाला, तीसरा वाला सॉरी, 3 गुणा 3 गुणा क्यू, प्लस 3 गुणा 5, प्लस क्या आएगा 5 गुणा 5 गुणा पी। अब जो कॉमन है वो देख लीजिए, यहाँ है 3, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है क्यू, यहाँ भी है क्यू। तो 3Q बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5P। 5 के साथ P है, प्लस 3, प्लस इन दोनों में देखो 5 है कॉमन, दोनों में 5 है, यहाँ प्लस का निशान है, ठीक है। 5 है कॉमन, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ है 3, दूसरे में है 5P। अब 5 प्लस 5P प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 5P, एक ही बात है ना। तो मतलब ये दोनों कॉमन हो गया, दोनों में से ये कॉमन आ गया 5P प्लस 3, और क्या बच गया 3Q प्लस 5। अब ऑप्शन में सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज होगे, तो आप लास्ट ऑप्शन को देखो, इस वाले को, डी वाले को। बेटा 5 प्लस 3Q लिखा है यहाँ पे, आप इसको 5 प्लस 3Q लिख सकते हो, 3Q प्लस 5 को 3 प्लस 5P लिखा है, तो इसको आप 3 प्लस 5P लिख सकते हो। तो ऑप्शन डी हुआ ना करेक्ट आंसर। समझ में आया? इसलिए मैंने आपसे बोला कि अरेंजमेंट को देख लीजिए, यस मैम। ठीक है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। आज की क्लास यहीं तक है, कि आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।